सलाम आदाब। आप सबका इस्तकबाल है इस सेशन में। आज नई दुनिया के हवाले से अहम खबर आ रही है जिस पे तफसील से बात करेंगे। पहले खबर पे चलते हैं। भोपाल नव दुनिया प्रतिनिधि के द्वारा खबर का उल्लेख है जो इस तरीके से है। राजधानी में बड़े तालाब के कैचमेंट क्षेत्र में भदभदा के आसपास की बस्ती को मंगलवार को खाली करना होगा। यहां बुधवार को नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने पहुंचेगी। दरअसल सोमवार को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, पुलिस आयुक्त हरि नारायण चारी मिश्र और नगर निगम आयुक्त फ्रैंक नोबेल ए ने इस जगह का निरीक्षण किया। साथ ही कलेक्टर ने यहां के कब्जाधारियों को वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सामान लोडिंग अनलोडिंग के लिए अमला और गाड़ियां नगर निगम मुहैया कराएगा। जो लोग अपने रिश्तेदारों या किराए के मकानों में शिफ्ट होना चाहेंगे उन्हें वहां शिफ्ट किया जाएगा, जबकि जिन लोगों के पास इनमें से कोई विकल्प नहीं उन्हें निगम कम्युनिटी हॉल या अन्य जगहों पर वैकल्पिक रूप से शिफ्ट करेगा। बता दें कि बड़ी झील किनारे बसी बस्तियों का मामला पिछले करीब 4 सालों से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी में चल रहा है। इसकी अगली सुनवाई 12 मार्च को होनी है, जिसमें निगम को रिपोर्ट सौंपनी है। लिहाजा निगम सुनवाई से पहले बस्ती के कच्चे पक्के 300 के मकानों के ऊपर बुलडोजर चलाने को तैयारी में है। निगम का अमला 19 फरवरी को अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने वाला था, जिसके लिए 3 दिन पहले ही मकानों को खाली करने की मुनादी कराई गई थी। लेकिन इस मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सरकार से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की बात कही थी। उन मानवीय दृष्टिकोणों के तहत उन्होंने कहा था कि लोगों के मकान तोड़ने से पहले उनके विस्थापन की व्यवस्था की जाए। लिहाजा कार्रवाई 2 दिन टाल दी गई। अब 21 फरवरी को अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इससे पहले 20 फरवरी को सुबह 9 बजे नगर निगम का अमला गाड़ियों के साथ शिफ्टिंग के लिए मुस्तैद रहेगा। एक वकील के मुताबिक एनजीटी केस में संपूर्ण खानूगांव क्षेत्र बड़े तालाब से सट के लगा हुआ अवैध बताया गया। वैसे ही सारे अस्पताल जो कि मोतिया तालाब, सिद्दीक हसन तालाब, मुंशी हुसैन खां तालाब के पास सट के बने हैं, उनको भी अवैध बताया गया। तो ये एक खबर थी जो कि आ रही थी, और ये खबर जो आ रही थी उसके तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है एनजीटी की। और कैशमेंट एरिया और फुल टैंक लिमिट क्या होती है, इसको अब हम तफसील में बात करते हैं। इसके ऊपर इस खबर से जुड़ी हमारी ये पेशकश है। चलते हैं उसकी ओर। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको समझने की कोशिश करें। इसमें एक सूखे में एरिया है जो कि सर्दी और गर्मियों का है, उल्टे हाथ पे दाहिने हाथ पर, जिसमें कैचमेंट एरिया मार्क है।
और वहीं पे जब बरसात होती है, मानसून आता है, तो कैचमेंट एरिया गायब हो जाता है दिखना, क्योंकि यहाँ पर पूरा पानी भर गया है। सिर्फ इतना सा लॉजिक है कैचमेंट एरिया का और फुल टैंक लिमिट का। तो सीधे हाथ पे आप देख रहे हैं, ये फुल टैंक लिमिट है, यानी बारिश के भरने के बाद कितना बचेगा, और उस पे तय होता है कैचमेंट एरिया। बड़े तालाब से फुल टैंक लिमिट जो है वो 50 मीटर के कैचमेंट एरिया पे आती है, यानी 50 मीटर जो है उसके किनारों पे, जब वो सूखा होता है, उसके किनारों से के 50 मीटर भीतर तक जो इलाका है वो कैचमेंट एरिया कहलाता है। और इस पे किसी भी तरीके का कोई भी तामीरी काम करना, कोई भी निर्माण करना अवैध है, क्योंकि इससे जान माल के नुकसान होने की तो एक जो है वो शक्ल बनती है बारिश और सैलाब के उपरांत। लेकिन उसके अलावा भी जो एक इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो एक पर्यावरण दृष्टिकोण है, उसके तहत भी ये जो है गलत है, इसके नुकसान हैं। इसलिए एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की गाइडलाइन के हिसाब से वहाँ पर किसी किस्म का भी कोई कंस्ट्रक्शन, तामीर, निर्माण नहीं होना चाहिए। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब आप जो देख रहे हैं सामने, ये खानू गांव का इलाका है, और ये जब है जब यहाँ पे सूखा पड़ा हो, यानी जब वो फुल टैंक लिमिट पे नहीं है ये। तो आप इसमें देखेंगे कि जो तालाब से लगा हुए इलाके हैं कुछ, वहाँ पे काली मट्टी नज़र आ रही है, जो कि जब पानी भरेगा बरसात पे तो ये दिखना बंद हो जाएगी और यहाँ पर पानी दिखने लगेगा। ऐसे ही इस तालाब के किनारे से 50 मीटर भीतर तक कैचमेंट एरिया है, यानी कि वहाँ पे किसी तरीके का कोई भी निर्माण करना अवैध है। और इसी पे ऊपर एक वकील ने बताया कि ये पूरा खानू गांव का जो इलाका है ये अवैध है। अब खानू गांव से आगे चलते हैं। ये जो तालाब हैं तीन, मोतिया तालाब, सिद्दीक हसन तालाब और मुंशी हुसैन तालाब, इसमें से जो बीच वाला तालाब है सिद्दीक हसन तालाब, वो तो गायब ही हो गया है अतिक्रमण होके। और सामने जो हॉस्पिटल की इमारतों का आप बैक साइड देख रहा है, ये हॉस्पिटल जो हैं, इन सब के ऊपर एनजीटी के इस कैचमेंट एरिया के वायलेशन का इल्ज़ाम है। और पूरे भोपाल में बहुत बड़ी संख्या है अवैध निर्माणों की, जो कि एनजीटी के इस कानून को वायलेट करके बने हैं, और अब उस पे कार्रवाई होना शुरू हो गई है। तो आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा, आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हर बार सूचित किया जा सके जब भी कोई नई पेशकश शाया की जावे। और इसके साथ आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को देखते रहें। शुक्रिया।